सबसे ज़्यादा पौष्टिक होती है मसूर की दाल। दलहनों फसलों में भी बेहद पुरानी होती है मसूर की खेती। बहुत ज़्यादा तापमान हो या फिर कम हो, नमी के प्रति भी सहनशील होती है मसूर की खेती। मसूर की खेती करें, इससे खेतों की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। देखें टोटल फार्मिंग 2, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें। मसूर की खेती मुख्य प्रदेश व बिहार में की जाती है। मसूर की खेती कई तरह से फ़ायदेमंद है, जैसे नमी ज़्यादा हो या सूखे की स्थिति या फिर तापमान कम हो, ये उन सब के लिए तो सहनशील है ही, साथ ही ये मिट्टी के क्षरण को भी रोकती है। मसूर का पौधा सूखा हो या हरा पशुओं के लिए पौष्टिक स्वादिष्ट होता है। अब बात करते हैं मसूर की खेती की। सबसे पहले बुआई का समय। मसूर की बुआई 15 अक्टूबर से 25 नवंबर तक की जा सकती है। बात अगर इसके लिए भूमि की जाए तो मसूर की खेती लगभग सभी तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन फिर भी दोमट से भरी भूमि मसूर की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। बात अगर मसूर की उत्तम प्रजातियों की करें तो मसूर पंथ मसूर 4, पंथ मसूर 406, पंथ मसूर 639, पूसा वैभव, DPL 5, PL 32 ये छोटे दाने वाली प्रजातियां हैं। और अगर बात करें मोटे दाने वाली प्रजातियों की तो DPL 15, DPL 62, AK 72, JL 3, L 40 76, IPL 81 व नरेंद्र मसूर 1। ध्यान रखें कि जब भी बीज बुआई करने जा रहे हों तो बीज उपचारित करना ना भूलें। सबसे पहले अगर आप इसे उपचारित करें और तो फाफूंदी से बचाव के लिए थीरम से उपचारित करें और कीटों से बचाव के लिए क्लोरोपाइरिफास से उपचारित करें। बीज शोधन। राइबोजोबियम कल्चर से बीज और शोधन करें। ये हवा में मौजूद नाइट्रोजन के कणों को खींचकर मिट्टी को देता है, इससे मिट्टी उपजाऊ होती है। लेकिन अगर आप इसका शोधन राइबोजोबियम कल्चर से नहीं कर पा, 150 से 200 किलोग्राम मिट्टी को खुरच कर उसे खेत में मिला दें जिसमें पिछले साल मसूर बोई गई हो। इससे मिट्टी में ऐसे बैक्टीरिया आ जाते हैं जो नाइट्रोजन को लेकर मिट्टी में स्थिर कर देते हैं। खेत की तैयार मिट्टी पलटने वाले हल से 2 से 3 बार जुताई करके पलटा लगाएं। फिर एक जुताई देसी हल से करें। देसी हल ना होने की स्थिति में हैरो से जुताई करें। बुआई के लिए पंथी से पंथी की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। खाद व उर्वरक। मिट्टी के 5 जांच के हिसाब से खाद व उर्वरक दें, अन्यथा प्रति हेक्टेयर 15 से 20 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस, 20 किलो पोटास, 20 किलो गंधक इसमें आवश्यकता होती है। कुछ लोग मसूर के साथ अनेक फसलों भी लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप सरसों या अलसी लगा सकते हैं। ध्यान रखें जिस समय फूल आ रहा हो उस समय पानी अवश्य देना है आपको मसूर में। पर फसल की कटाई करने और अंत में भंडारण के वक्त इसे नमी व कीटों से बचा कर रखें। धन्यवाद किसान भाइयों।